नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के जो प्रमुख संत संप्रदाय हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ने वाले हैं 2013 से 2025 के बीच में सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को पहले हम देखेंगे। उसके आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं और आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसके आधार पर मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अगर आप पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पहले हम देखते हैं कि 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने ये सामने सन दे रखी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किस सन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन रामानंद जी के बारे में है, जिसमें सही विकल्प को हमें चुनना है। तो इसमें पहला विकल्प ऑप्शन ए सही है, यानी संत पेपा जी के निवेदन पर रामानंद जी राजस्थान आए थे। तो ये बात सही है कि संत पेपा जी के निवेदन पर या आग्रह पर रामानंद जी राजस्थान में आए थे। और इस रामानंदी संप्रदाय को अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय या रामावत भी कहते हैं। इनके प्रवर्तक रामानंद जी है, जो कि सगुण उपासक थे, यानी सगुण उपासक थे। और इसके जो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है वो गलताजी जयपुर में स्थित है। इसे तोताद्री भी कहते हैं, यानी उत्तर तोताद्री कहते हैं, यानी गलताजी को उत्तर तोताद्री कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। और रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य थे। आप देख सकते हो, कबीर, सुरसुरी, अंतानंद, भावानंद, शुकानंद, पद्मावती, नरहरियानंद, पीपाजी। यानी पीपाजी किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। धनाजी, सेनानाई, सदनाजी, रेदास जी, इस प्रकार 12 प्रमुख शिष्य थे। और रामानंद जी ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपना माध्यम बनाया था। और राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश कृष्णदास जी पायहारी के द्वारा किया गया था। कृष्णदास पायहारी जी ने गलताजी जयपुर में 1503 में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। तो जयपुर गलताजी में 1503 में कृष्णदास जी पायहारी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई। ये बात ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो अगरदास जी रेवासा पीठ, जो कि रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है, इस पीठ के संस्थापक अगरदास जी हैं। और आगे बात करें, कृष्णदास जी पायहारी के शिष्य है अगरदास जी। और अगरदास जी ने रेवासा ग्राम सीकर में इस संप्रदाय की पीठ को स्थापित किया था। और अगरदास जी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यह ध्यान में रखना है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अगरदास जी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रसिक संप्रदाय में राम को भगवान कृष्ण की भांति रसिक नायक मानकर पूजा जाता है। तो रसिक संप्रदाय में भगवान राम को कृष्ण की भांति रसिक नायक मानकर पूजा जाता है। तो भगवान राम को पूजा जाता है, यानी कृष्ण की भांति रसिक नायक मानकर पूजा जाता है। रामानंदी साधु जनेऊ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रामानंदी जो साधु है वो जनेऊ और तुलसी की माला पहनते हैं और गोपी चंद का खड़ा तिलक लगाते हैं। ये जो मेन पॉइंट है इसे याद रखना है। आगे हम बात करें, रामावत संप्रदाय में निहंग यानी नागे साधु भी होते हैं, जिनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं? अखाड़े कहा जाता है। आगे हम बात करें, संत पेपाजी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय पढ़ रहे हैं हम। संत पेपाजी के अनुरोध पर द्वारिका जाते हुए रामानंद जी, साथ में कबीर जी, जो कबीर जी निर्गुण है, और रेदास गागरोन आए थे। यानी संत पेपाजी के अनुरोध पर रामानंद जी, कबीरदास जी और रेदास जी गागरोन आए थे। इसी समय पेपाजी की छोटी रानी कौन थी? सीता, वो भी साथ में थी और रामानंद जी के साथ वहाँ से द्वारिका चले गए थे। तो यानी गागरोन से पेपाजी, और पेपाजी की जो छोटी रानी थी सीता, वो कहाँ चले गए थे? द्वारिका चले गए थे। और पेपाजी के अनुरोध पर रामानंद जी राजस्थान यानी गागरोन आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2025 में ही पूछा गया है।
होली के अवसर पर नहान का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सांगोद में किया जाता है। अगला, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है? ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है दांतड़ा शाहपुरा में। राम सनेश संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करें, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो जाम्बो जी के द्वारा बनाया गया। ये 2022 का क्वेश्चन है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो नरेना में स्थित है। राम सनेश संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन है? तो हरि रामदास जी है। आगे बात करें, सुमेलित नहीं है, इनमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। संप्रदाय दे रखा है और एक साइड में संत दे रखा है। तो निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी, गुदड़ संप्रदाय के यहाँ पर नवलदास जी नहीं, यहाँ पर गुदड़ संप्रदाय के संत है संत दास जी, और गुदड़ संप्रदाय के यहाँ पर संत दास जी हो गए, और नवल संप्रदाय के नवलदास जी है। अलखिया के लालगिरी है, और निष्कलंक संप्रदाय के माव जी है, यानी संत माव जी निष्कलंक संप्रदाय के हैं, और अलखिया संप्रदाय के लालगिरी है, और नवल संप्रदाय के नवलदास जी है, और गुदड़ संप्रदाय के संत दास जी है, और निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो कृष्णदास जी पाईहारी के द्वारा जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकाम प्रसिद्ध है विष्णु योग के लिए? मुकाम यानी बीकानेर में स्थित है और विष्णु योग के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला, सुमेलित करना है हमें, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सभी क्या है? सुमेलित है। तो सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक है हरि रामदास जी है, रेण शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी है, और खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक रामदास जी हैं, और साहबपुरा शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण जी हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, और आगे इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करें, संत पेपा जी के गुरु थे रामानंद जी। अगला क्वेश्चन है कि दादू पंथ का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधव दास जी संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये दादू पंथ से संबंधित है, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है? तो गलियाकोट के बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। विष्णु संप्रदाय का संस्थापक जाम्बो जी हैं। संत माऊ जी का संबंध डूंगरपुर से है। निम्नलिखित में से जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी सूफी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिले से। अगला क्वेश्चन है कि निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है? सलेमाबाद में स्थित है। तो निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में है। दादूपंथी संत बताना है, तो रजब जी दादूपंथी संत है। पर्यावरण चेतना से संबंधित जाम्बो जी हैं। यहाँ पर्यावरण चेतना जैसी शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो संत जाम्बो जी ने इस पर्यावरण चेतना शब्दावली को पहले ही जान लिया था। जसरनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई थी? यानी जसरनाती बीकानेर से संबंधित है, कतरियासर, तो बीकानेर रियासत में इसकी उत्पत्ति हुई जसरनाती संप्रदाय की। अगला है कि संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र मेवाड़ है, और दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था नारायणा में। सलेमाबाद प्रसिद्ध है निम्बारक पीठ के लिए। नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो हममुद्दीन। तो दोस्तों, आज हमने ये जो पिछले क्वेश्चन हैं 2008 से 25 तक ये क्वेश्चन देखे हैं, और अगला वीडियो इन टॉपिक पर मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर जो आरपीएससी का बदलता हुआ नया पैटर्न है, उसके आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन जो 2025 तक हैं, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको आज हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।